सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के समस्त अंगों की एक्सरसाइज के लिए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को जानने की कोशिश करते हैं। इन क्रियाओं को हर व्यक्ति कर सकता है बड़े सहज ढंग से, और जिसके द्वारा वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। इसमें शरीर के सारे अंगों की एक्सरसाइज होती है, तो इनको हम बारी बारी से देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, इससे शरीर का वार्म अप भी हो जाता है। हम लोग ऊपर से शुरुआत करके अपने निचले अंगों तक पहुंचेंगे। तो पहले बात होती है प्रणाम की। तो पहले प्रणाम की मुद्रा जानते हैं, तो हथेलियों को इस तरह जोड़ करके अपने चेस्ट पर दबाव बनाया जाता है। आंखों को बंद करके अपने माथे पर दोनों भौं के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में, हम माथे पर जहां पर तिलक लगाया जाता है वहां पर यह महसूस करते हैं कि कोई हमारे माथे पर एक प्रकाश पुंज चमक रहा है। उस प्रकाश पुंज को, उस लव को महसूस करते हैं। इस तरह से मन की एकाग्रता बढ़ती है। उसके बाद आंखों को स्वस्थ रखने के लिए नेत्र शक्ति विकासक, यानी नेत्रों से संबंधित जो समस्याएं हैं, नेत्र संबंधित जो विकार हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। इसमें गर्दन ऊपर करेंगे। इसमें हम लोग सीधे ऐसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल शरीर सीधी पोजीशन में रहना चाहिए। हाथ दोनों बगल में लगे होने चाहिए। गर्दन पीछे की ओर मुड़ी और आंखें पलकें खुली ऊपर की ओर देखते रहेंगे, तब तक जब तक आंखों में पानी ना आने लगे। अब आंखों में पानी आ गया तो हम लोग बड़े स्मूथली ऐसे धीरे धीरे आंखों के ऊपर हाथ अपना फेरेंगे। अब उसके बाद ग्रीवा, गर्दन के लिए, गर्दन में कई बार लोगों के दर्द हो जाता है। सुंदरता के लिए, गर्दन में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए यह एक्सरसाइज बहुत लाभकारी है। इसमें गर्दन को हम अपने चारों तरफ पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार घुमाएंगे। तीन बार ऐसे घुमाया, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद हम लोग अपने कंधों से संबंधित एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, तो उसमें हाथों को बगल में लगा करके कंधों को ऐसे ऊपर नीचे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए इस पोजीशन में। इस तरीके से कंधे संबंधित। अब उसके बाद पूरी भुजा के मजबूती के लिए, सुंदरता के लिए और उसकी एक्सरसाइज के लिए ऐसे अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रख लेंगे। उसके बाद पहले हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये सांस भीतर भर करके घुमाना है इस हाथ को। ये संपूर्ण भुजा का विकास होता है इस एक्सरसाइज से। अब उसके बाद कोहनी से संबंधित एक्सरसाइज, कोहनियों के विकास के लिए। तो इसके लिए हाथों को इस तरह बगल में लगाएंगे और उसके बाद झटके में इस तरह से लाना है। उसके बाद इसी क्रिया को अब दूसरे तरीके से हम मुट्ठी बंद करके करेंगे। हाथों में जोर लगाते हुए। अब उसके बाद कलाइयों के विकास के लिए इसमें मुट्ठी इस तरह से बंद करके पहले क्लॉकवाइज घुमाना है कलाइयों को, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसमें ध्यान रखना है हाथ सीधे रहने चाहिए, शरीर सीधा तना रहना चाहिए और हाथ नहीं हिलने चाहिए, केवल कलाई घूमनी चाहिए। इस तरीके से
उसके बाद कलाई से संबंधित ही एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग। इसमें ये पोजीशन में उंगलियों को फैलाइए इस तरीके से। अब उसके बाद हाथों की उंगलियों से संबंधित एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। इसमें उंगलियों को मोड़ना है जोर लगाते हुए और उसके बाद फैलाना है। पूरा जोर लगाते हुए उंगलियों को मोड़ना है। कई व्यक्ति की उंगलियां कांपती हैं, कई बच्चों की उंगलियां कांपती हैं लिखते समय या कुछ कार्य करते समय। तो उंगलियों के विकास के लिए यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। उंगली शक्ति विकासक यह एक्सरसाइज है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। इसमें भीतर सांस भर करके पीछे की ओर मुड़ना होता है। सांस लेते हुए ऐसे हाथ यहां रखेंगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। इसको इस पोजीशन में भी आप देख सकते हैं एक बार। सांस छोड़ते हुए आगे आ जाना है। पीछे यथासंभव जितना भी आप मुड़ सके उतना मुड़ना चाहिए। सांस भीतर लेते हुए पीछे मुड़ना है और सांस छोड़ते हुए आगे आना है। इस प्रकार चेस्ट की एक्सरसाइज के पश्चात कमर से संबंधित एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। में हम लोग पहले हाथों को इस तरह मुट्ठी बांध करके इस तरह पकड़ेंगे। एक इसकी एक्सरसाइज में कई प्रकार का होता है इसके लिए, तो यह एक एक्सरसाइज ये भी है इसकी। इस तरह हाथों को पीछे बांध लिया। अब सांस लेते हुए पीछे मुड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए यथासंभव आगे झुकेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। पुनः इसी तरह सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इस क्रिया को 3 बार, 5 बार, 10 बार कर सकते हैं। अब उसके पश्चात जंघाओं से संबंधित एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं इस तरीके से। कुछ देर इसी स्थिति में रुकना है यथासंभव, अधिक से अधिक जितना भी आप रुक सकें। जंघा शक्ति विकासक, इसकी एक और क्रिया भी है। सांस लेते हुए उसमें उछलकर पैरों को दूर करना है और हाथों को ऊपर मिलाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इस तरीके से जंघाओं के लिए, पैरों के लिए यह आसन बहुत उपयोगी होता है। अब उसके बाद पैर के घुटने के लिए इसके संबंधित एक्सरसाइज, कुछ लोगों को गठिया की समस्या हो जाती है, तो उसके लिए हम बारी बारी से पैरों को आगे की ओर झटकेंगे ऐसे, ये इस तरीके से, ये इस पोजीशन में देखिए। पैरों को यहां इधर ये लगने चाहिए, ये, फिर इसी तरह से ये इस पोजीशन में इनको, ये। अब पादतालु शक्ति विकासक, तो इसमें हम लोग पैर को सामने करके क्लॉकवाइज पहले घुमाएंगे,
फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह पैर बदल करके क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पंजों के बल उछलना है। इस तरह से हाथ दोनों पैर से सटे हुए जंघा के बगल। इससे शरीर देखिए पूरा वार्म अप हो गया। अब उसके बाद शवासन की स्थिति में आकर शरीर को आराम देना है। शवासन के लिए ऐसे सीधे लेट जाएंगे और हथेलियां ऊपर हो, शरीर ढीला हो, सांस सामान्य रखनी है। इससे शरीर की सारी थकान मिनटों में ही दूर हो जाती है, सांसें सामान्य हो जाती हैं। उस थकान को हम इससे कुछ ही मिनटों में शवासन लगा करके दूर कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम की एक्सरसाइज को जाना, शरीर के समस्त अंगों की एक्सरसाइज के बारे में जाना। इनको करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके स्वस्थ सुखी जीवन की मंगल कामना के साथ धन्यवाद।